भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदलमनं प्राविशत् गीतकीर्तिं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र फलों से आच्छादित वृक्षों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हमारी कथा नवम स्कंद में प्रवेश कर चुकी है और उसकी कथा हम सुन रहे हैं। जब वैवस्वत मनु को पुत्री हो गई, ईला नाम की पुत्री हो गई, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मंत्र विज्ञान का सही फल कैसे नहीं हुआ, सामने आया। तो उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया जो असलियत थी, क्योंकि उनकी पत्नी के कहने से ऐसा हुआ। लेकिन कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी तपस्या की शक्ति से पुत्र प्रदान करूँगा। और उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी वशिष्ठ जी की कि उन्होंने पुत्र ईला को ही पुत्र बना दिया। ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा था। हमारे ऋषियों के पास इतना तप संचय था, इतने तप का संचय किया था, इतनी तप की शक्ति उनके पास थी कि वे कुछ भी कर सकते थे। मंत्र का ऐसा विज्ञान है। लेकिन चूँकि आज के ज़माने में उसका प्रयोग करता नहीं है, इसके लिए जीवन को साधना पड़ता है, जीव को साधना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लेता है तो उसका फल कैसे मिल जाएगा बिना जीव को साधे हुए। जिस जीव से मांसाहार करते हैं, जिस जीव से कटु वचन बोलते हैं, जिस जीव से दूसरे को गालियां देते हैं, उसी जीव से मंत्रोच्चारण होगा तो क्या फल होगा। उसके लिए जीवन को साधना पड़ता है पहले। आज तो हर कोई मंत्र बोलते हैं लाउड स्पीकर पर, उससे क्या फल उसका मिल रहा है। जीवन साधना नहीं है तो मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये बात तय है। और लोग कहते हैं कि हमें साधना का फल नहीं मिलता है, हम इतने दिन से गायत्री जप रहे हैं, कोई फल नहीं मिलता है। अरे भाई, उसके साथ कुछ शर्त है, उसका पालन करोगे तब ना होगा, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु ये वशिष्ठ जी ने अपने तपस्या के बल पर उस ईला नाम की पुत्री को पुत्र बना दिया। उसका नाम सद्युम्न पड़ा। सद्युम्न नाम का नामकरण उसका हुआ। एक दिन की बात है, कालांतर में जब वो बड़ा हुआ तो शिकार खेलने के लिए वन में गया और हरिण का पीछा करते करते मेरू पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। वहाँ शिव पार्वती विहार करते थे, वहाँ कोई दूसरा जाता नहीं था। तो जब सुद्युम्न वहाँ गए तो उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सुद्युम्न पुनः स्त्री बन गए। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और उनके सभी अनुचर स्त्री हो गए। अब ये देख करके सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आखिर इस क्षेत्र में ऐसी क्या विशेषता है कि यहाँ आने के बाद हर पुरुष स्त्री बन गया, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, ये कैसे हो गया। सब इसमें थे, जिसमें से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर परीक्षित जी महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि परमहंस जी, सुखदेव परमहंस जी, ये कैसे संभव है कि किसी क्षेत्र में ऐसा प्रभाव कहाँ से आ गया कि उस क्षेत्र में जाते ही एक पुरुष स्त्री बन जाए। तो इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हर बात की गहराई में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। तो भगवान सुखदेव ने उन्हें कहा, इधर सूत जी का संवाद जो सनकादिक मुनि सुन रहे थे, सनकादिक ऋषिगण, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तो सुखदेव परमहंस जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, उस जिज्ञासा को शांत किया। कैसे कि एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए एक दिन उस क्षेत्र में गए। तो वहाँ गए तो उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी और भगवान शंकर के गोद में बैठी हुई थी। तो जब देखा कि अचानक ऋषियों का एक समूह आ गया तो उन्हें लज्जा आ गई और वो जल्दी से वहाँ से उठकर भागी और वस्त्र पहनने लगे। इधर ऋषियों ने भी देखा कि भाई हम इस समय हमको नहीं आना चाहिए था, तो वे भी वहाँ से लौट गए
और उन्हें अंबिका देवी जी को बड़ी लज्जा का सामना करना पड़ा। तो भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऐसा श्राप दे दिया कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा पुरुष वह स्त्री बन जाएगा। और तब से आज तक ऐसा हुआ, उस समय तक, कि उस क्षेत्र में जो भी जाते थे पुरुष वर्ग वो स्त्री बन जाते। उन्होंने भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहा था। तो जब सुखदेव परमहंस जी ने इसका वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और इधर सौनकादिक ऋषियों को भी ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए इस तरह की घटना सुन करके। क्या ऐसा भी होता है कि किसी क्षेत्र में जाने के बाद स्वतः एक पुरुष स्त्री बन जाए, वो पशु हो या पंछी हो या मतलब पुरुष हो, कोई भी मनुष्य हो। तो खैर जो भी हो, भगवान की माया, भगवान जाने कैसे क्या होता है। लेकिन शास्त्रों में जो इसका वर्णन है इसी की ना हम लोग चर्चा करेंगे। उस दिन से ऐसा होने लगा कि उस क्षेत्र में जो भी जाए वो स्त्री बन जाता था। तो आइए आज हम इतने ही पर विराम करते हैं। हम खुद चाहते हैं कि कम समय में छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचे, आपको कथा श्रवण पर करा दें, आपको भागवत का रसपान करा दें। क्योंकि आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, और जो व्यस्त नहीं हैं, जो फालतू काम में लगे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमको समय नहीं है। तो चलो भाई, समय का सदुपयोग करना सीखो। महात्मा गांधी के पास भी 24 घंटा ही था, हमारे आपके पास भी 24 घंटा ही है। अब शर्त है कि हम उस 24 घंटे को कैसे तराशते हैं, ये बड़ा महत्व का चीज़ होता है। हर समय का क्षण क्षण और अर्थ का कण कण का जो सदुपयोग करता है वही महापुरुष बन जाता है। तो ये सबके लिए है कि छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आप भागवत रस का पान कीजिए, आनंदित होइए और खुश रहिए, आनंद रहिए, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमारा लक्ष्य है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।